अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 फूड्स ऐसी हैं जिसके बारे में बताऊंगा जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं और जिन पेशेंट की ऑलरेडी किडनी डैमेज है उनको मज़ीद वो ख़राब कर सकती हैं और मज़ीद ख़राब होगी तो पेशेंट की जो हालत है वो नासाज हो जाती है। तो वो फूड कौन सी हैं, उसमें फ्रूट्स भी शामिल हैं, वेजिटेबल भी शामिल हैं और चीज़ें भी शामिल हैं, उसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। नाज़रीन, जो किडनी फेलियर की बीमारी है उसमें से मोस्ट 2 रीज़न ऐसी हैं जो पेशेंट की किडनी को ख़राब कर सकती हैं, क्योंकि उसमें एक तो शुगर आ जाती है, सेकंड पे आ जाती है हाई ब्लड प्रेशर। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की बॉडी को अंदर ही अंदर से डैमेज कर देती है, खोखला कर देती है। पेशेंट को पता नहीं चलता, ऊपर से तो वो हेल्दी ही महसूस होता है, नॉर्मल ही इंसान लगता है, लेकिन अंदर अंदर से उसकी हड्डियाँ, उसकी बॉडी, उसका यानी कि सब कुछ डैमेज हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो किडनी को भी ख़राब कर देता है अगर वो कंट्रोल नहीं रखेगा तो। साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर भी पेशेंट की किडनी को डैमेज करता है, क्योंकि जब कोई भी प्रेशर होगा किडनी पे, जब ब्लड प्रेशर पड़ेगा तो वो किडनी को डैमेज कर देगा और किडनी को आहिस्ता आहिस्ता वो जो नेफ्रॉन्स हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो एक हल्के सी जाली सी होती है जो फिल्ट्रेशन का अमल करती है, के अमल को पूरा करती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर पड़ने की वजह से डैमेज हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से किडनी जो है वो ख़राब हो जाती है और फिर हमारी जो किडनी है वो हमारे ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती। तो टॉप 10 फूड्स क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉप 10 फूड्स में नंबर 1 पे आ जाता है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट जो है वो पहले तो आउट ऑफ कंट्री में यूज़ होता था, यूरोप में, कनाडा या अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में, इन साइड पे बहुत ज़्यादा यानी कि यूज़ होता है, अभी भी होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही ट्रेंड हमारे पाकिस्तान में भी आ गया है। तो हम प्रोसेस्ड मीट जो है वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सोडियम की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट का जो बीपी है वो हाई हो जाता है, नमक की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनेगी तो वो किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है, तो उसके नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमें प्रोसेस्ड मीट भी नहीं खाने चाहिए और अपनी खाने में से उस चीज़ को भी निकाल दें। हेल्दी मीट खाएं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन प्रोसेस्ड मीट जो है ना वो नहीं खाने चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल लगे होते हैं और पता नहीं कितनी देर होगी उसको फ्रीज़ हुए को, तो इसलिए वो नुकसान का सबब बनती हैं। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है जो है डार्क कोला, यानी कि कोका कोला या फिर पेप्सी। पेप्सी और यानी कि पेप्सी या कोका कोला एक ही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर जो है शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ फास्फोरस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई यानी कि आपको मिलेगा फास्फोरस का कंटेंट भी। तो इसीलिए जो शुगर होती है, अगर पेशेंट पेप्सी या कोका कोला पीता है तो उसमें शुगर भी हाई होती है, फास्फोरस भी होती है। शुगर की वजह से उसको शुगर हो जाती है, शुगर होगी तो फिर भी पेशेंट की किडनी जो है वो डैमेज होगी। अगर फास्फोरस भी उसमें आई होती है, फास्फोरस भी किडनी के को डैमेज करती है ज़्यादा मिकदार में, तो जिसकी वजह से पेशेंट को जो है बोन डिजीज़ हो जाता है, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसीलिए हमें ये भी अपने यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए डार्क कोला को भी, यानी कि कोला कोई भी यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक है वो सही नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी यूज़ करते हैं, डॉक्टर मना भी करते हैं, डॉक्टर भी खुद यूज़ करते हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं जितने भी डॉक्टर से मिलता हूँ वो खुद पी रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरों के भी कहते हैं कि आप लोग ना पिया करें, लेकिन ये नुकसानदेह हैं, किसी को भी नहीं पीने चाहिए। तो सेकंड नंबर पे आ जाती है पोटाशियम वाले फूड। तो पोटाशियम वाले फूड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि किडनी फेलियर का पेशेंट, किडनी डिजीज़ का पेशेंट कौन कौन से फल खा सकता है।
किडनी डिजीज़ का जो पेशेंट है वो अमरूद खा सकता है, सेब खा सकता है, ग्रेप्स खा सकता है, बेरीज खा सकता है, वाटरमेलन खा सकता है। इस तरह से ये जो 5, 6, 7 फल हैं ये पेशेंट जो है किडनी का वो खा सकता है। तो जो नहीं खाने चाहिए जिसमें पोटाशियम की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आ जाता है एवोकाडो, और साथ ही साथ सिट्रस फूड आ जाते हैं। सिट्रस फूड में फ्रूट्स में आ जाते हैं किन्नो, माल्टा, संतरा और जो है यानी कि माल्टा। ये 4-5 फल आ जाते हैं सिट्रस, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको पोटाशियम मिल सकता है। पोटाशियम और साथ ही साथ केला और खजूर में भी पोटाशियम होता है, ये भी आप लोगों ने नहीं खाया, क्योंकि पोटाशियम का लेवल हाई होगा बॉडी में। तो क्योंकि पेशेंट की बॉडी पहले ही जो है वो पोटाशियम को ज़्यादा मिकदार में नहीं बाहर वेस्ट कर रही, तो आपको वो फ्रूट खाने से हाइपरक्लीमिया हो जाएगा। हाइपरक्लीमिया होने से पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ पोटाशियम के बारे में। तो इसी तरह से आपको ये फ्रूट्स भी नहीं खाने, ये मैं चार्ट भी आपको अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो 4 नंबर पे आ जाता है ड्राई फ्रूट्स, यानी कि जो खुश्क मेवा जात होते हैं। खुश्क मेवा जात में आ जाते हैं खुश्क मेवा जात में भी सोडियम, शुगर और यानी कि फास्फोरस का कंटेंट हाई मिलता है, इसलिए हमें वो भी नहीं खाने चाहिए। उसमें यानी कि खजूर आ जाती है, खजूर में शुगर लेवल हाई होता है, उसमें साथ ही साथ काजू, पिस्ता, बादाम, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी, इसमें फास्फोरस, ये वो सोडियम, यानी कि ये सब कुछ आपको हाई मिकदार में मिलेगा। इसलिए आपने अपनी किडनी फेलियर के पेशेंट को या फिर दूसरे नॉर्मल इंसान को भी नॉर्मल रेंज में रह के लेना चाहिए, मिकदार में लेना चाहिए, ना कि हाई क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो साथ ही साथ 5 नंबर पे आ जाता है जो फ्रेश जूस हैं। फ्रेश जूस में यूँ होता है कि उसमें भी पोटाशियम का कंटेंट जो है रिच पोटाशियम का कंटेंट होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप 1 किलो का पीस ले रहे हैं तो उसमें इतना को पोटाशियम होगा। अगर वही 1 गिलास बनाने के लिए आपको 10 किलो का जूस निकालना पड़ेगा, तो उसमें पोटाशियम यानी कि 1 में इतना था, 10 में इतना हो जाएगा। 1 गिलास में इतना हो, तो वो क्या करेगा, हाइपरक्लीमिया करेगा, हार्ट अटैक का सबब बनेगा। इसलिए आपको फ्रेश जूस भी नहीं पीने जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं। तो साथ ही साथ आ जाता है जो फास्ट फूड 6 नंबर पे। 6 नंबर पे फास्ट फूड आ जाता है। फास्ट फूड भी पेशेंट को नहीं खाने चाहिए या नॉर्मल इंसान को भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको। सोडियम यानी कि हाई लेवल में आपको मिलेगा, तो वो जो बीपी का सबब बनेगा। और साथ ही साथ उसमें भी प्रोसेस्ड मीट इस्तेमाल होता है, क्योंकि 2, 4, 5 दिन तक कभी फ्रीज में हुआ होता है जो बर्गर वगैरह में, तो मीट जो है वो मिलेगा, तो वो भी किडनी फेलियर का सबब बन सकता है। इसलिए आप अपनी खाने के अंदर फास्ट फूड को भी ना ऐड करें, जिसकी वजह से आजकल ये बहुत ज़्यादा यानी कि किडनी फेलियर का सबब बन रहा है फास्ट फूड। तो साथ ही साथ 7वें नंबर पे आ जाता है जो बीन्स हैं, यानी कि दालें और ये जो होते हैं क्या इसको कहते हैं, दालें वगैरह होगी। तो ये भी, क्योंकि इसमें फास्फोरस का कंटेंट भी होता है, प्रोटीन तो होती है, प्रोटीन का लेवल भी हमने बॉडी में कम करना होता है, और साथ ही साथ इसमें फास्फोरस का लेवल ज़्यादा होगा, तो फास्फोरस पेशेंट की किडनी को वैसे ख़राब करते हैं। इसलिए आप लोग इसको भी उतने, अगर किडनी फेलियर में है तो फिर उसको ना लें। अगर आपका डायलिसिस पे है तो फिर आप ले सकते हैं, क्योंकि फिर तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की वैसे ही मेडिसिन साथ चल रही होती है, और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स तो वैसे ही आपका जो डायलिसिस मशीन है वो सही कर रही होती है। लेकिन नॉर्मल मिकदार में ले सकते हैं, फिर भी ज़्यादा नहीं ले सकते। और 8वें नंबर पे आ जाता है जो ग्रीन लीफ हैं। ग्रीन लीफ यानी कि उसमें पालक, साग, मेथी ये वो ऐड होती है। तो पालक क्या करती है, पालक में एक्जोलिक एसिड होता है, जो पेशेंट को यानी कि किडनी में पथरी पैदा करने का सबब बनता है। इसलिए, और इसमें पोटाशियम भी हाई लेवल में होता है, इसलिए आप लोगों को ये भी सब्ज़ी नहीं यूज़ करनी, क्योंकि एक तो पथरी पैदा हो सकती है, उसमें वो एसिड होता है जिसकी वजह से पथरी बन सकती है, और साथ ही साथ पोटाशियम लेवल हाई होता है जो
आपकी हार्ट अटैक का सबब बनता है। और साथ ही साथ आ जाता है आपको स्वीट पोटैटोस, यानी कि दूसरा शकरकंदी वगैरह। शकरकंदी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर लीचिंग का प्रोसेस ऐड करना पड़ता है। लीचिंग प्रोसेस में ये होता है कि आपको कोई भी यानी कि शकरकंदी वगैरह यूज़ करनी है तो उसको 15 से 20 मिनट पानी में भिगोएं काट के, तो उसके बाद उसको बॉयल करें, तो उससे आपका 50 से 60% जो पोटाशियम है वो रेज हो जाता है पानी में। तो फिर आप वो भी थोड़ी मिकदार में ले सकते हैं, ना कि ज़्यादा मिकदार में ले सकते हैं। तो इसी तरह से ये थी कुछ 10 फूड्स जो पेशेंट को अपनी यानी कि बॉडी में शामिल नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।